तो चैप्टर नंबर 2 में लिखा हुआ है पोलिनोमियल, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, बहुपद। तो हम लोग को बहुपद से स्टार्ट करना है। तो बहुपद का चैप्टर नंबर 2 है, हम लोग लिखते हैं बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। ये बहुपद है, इसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे पोलिनोमियल। ठीक है, इसको पोलिनोमियल्स कहा जाता है, बहुपद को। क्या होता है बहुपद, ये चैप्टर 2 है हम लोग का। और क्लास 10 में पोलिनोमियल जो है क्लास 9 के कंसेप्ट पे काम करेगा, जो क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे। तो इसमें पहले 2 चीज़ आता है। 2 चीज़ क्या क्या याद रखना है, एक याद रखना है वेरिएबल, जिसको हिंदी में बोलते हैं चर। एक चर याद रखना है और दूसरा याद रखना है अचर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। इसको बोलते हैं अचर। वेरिएबल क्या होता है, जो इंग्लिश का ABCD XYZ जो हम लोग का आ जाएगा उसको हम लोग वेरिएबल बोलेंगे। इसका मतलब X Y Z कुछ भी आ जाए, L M N कुछ भी आ जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे, है ना, यानी वेरिएबल। और अचर क्या होगा, जितना भी नंबर आता है उसको हम लोग कांस्टेंट यानी अचर बोलेंगे। अचर जैसे कि मान लिया जाए 1 2 3 4, माइनस में भी आ सकता है, माइनस के साथ भी अचर हो सकता है, लेकिन माइनस काउंट हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग का अचर का मतलब क्या हो जाएगा, गिनती की संख्या, यानी कोई भी नंबर। और चर यानी वेरिएबल का मतलब हो जाता है ABCD का कोई भी एक वर्ड वहाँ अक्षर लिखा रहेगा, या तो X या तो Y या तो Z या तो W, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो पोलिनोमियल होता है उसमें या तो X का वेरिएबल चलेगा, या तो Y का, या तो Z का, या तो W का, या तो T का, किसी का भी वेरिएबल चल सकता है। और चर का क्या है ना, कि जब भी पोलिनोमियल ये वेरिएबल के फॉर्म में मिलेगा, और वेरिएबल हमेशा स्मॉल फॉर्म में मिलेगा। X कभी कैपिटल नहीं मिलेगा, Y कभी कैपिटल नहीं मिलेगा, वो हमेशा स्मॉलेस्ट फॉर्म में मिलेगा, यानी छोटा अक्षर इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग समझ लेते हैं कि जो पोलिनोमियल होता है उसमें ये जो X Y Z यानी चर है, ये अपना एक घात के रूप में होता है, यानी पावर के रूप में होता है। जैसे कि मान लिया जाए, अगर हम बोलते हैं 4x + 2, ये एक पोलिनोमियल है यानी बहुपद है। तो ये बहुपद बना कैसे, हम लोग अभी अभी देखे थे कि चर और अचर को मिलाने से जो एक लाइन बनेगा, जो इस तरह का समीकरण आएगा, इक्वेशन आएगा, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। पोलिनोमियल में खास बात क्या है कि चर भी होगा और अचर भी होगा। तो यहाँ पर जो 4 है ये क्या है, अचर, 2 क्या है, अचर, और x क्या है, चर। तो इस इक्वेशन में जो x का घात है, घात का मतलब पावर यानी डिग्री जिसे बोलता है, क्या बोलते हैं, डिग्री। तो डिग्री को ही क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो इसका पावर यानी डिग्री कितना है, 1। इसका डिग्री कितना है, 1। ठीक है, इसका डिग्री 1 आ गया। ये किस फॉर्म में है, तो ये x के फॉर्म में, यानी x वाला चर के साथ क्या है, एक तरह का पोलिनोमियल है। इसी तरह अगर मान लिया जाए, लिखा हुआ है 2y² - 3y + 4, तो ये किस तरह का चर के साथ है, y चर के साथ है ना, ये y के साथ है, ये किसके साथ है, x के साथ। तो इस इक्वेशन में x का मैक्सिमम पावर जो है उसको डिग्री या पावर बोला जाता है, कितना है, 1। इसका मैक्सिमम पावर अगर y का देखा जाए तो कितना है, 2। इस y का पावर 1 है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम पावर को देखेंगे। ठीक, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2। इसका मैक्सिमम पावर कितना है, x का 1। अब यहाँ x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी, कोई भी चर यानी वेरिएबल हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक। इसके अलावा अगर हम लोग एक और इक्वेशन देखें, 5x का पावर क्यूब, ये 5x का पावर कितना है, क्यूब, -4x² - x, इसी तरह -2, कुछ भी ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में x का मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, यानी x का डिग्री हम लोग बोल सकते हैं कितना है, 3 है। ठीक है, ये डिग्री भी आ सकता है, जिसे हम लोग हिंदी में घात भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घात, और पावर भी बोला जाता है। तो इस इक्वेशन में x का मैक्सिमम घात या पावर या डिग्री 1 है। इसीलिए इस टाइप का जब कभी भी इक्वेशन दिखेगा जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। तो इस तरह के बहुपद को क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। क्लियर है यहाँ तक, जिसका मैक्सिमम पावर कितना हो जाए, 1।
ठीक है, इक्वेशन आगे भी बढ़ सकता है, हम लोग को पावर को देख के चलना है। तो इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, इसी तरह इस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा? 2 दिख रहा है। मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। तो जिसका मैक्सिमम पावर 2 रहेगा, इस तरह के इक्वेशन को बोलेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद को इंग्लिश में बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिसका मैक्सिमम पावर कोई भी इक्वेशन का, ये y के फॉर्म में हो चाहे x के फॉर्म में हो, मैक्सिमम पावर देखना है। और मैक्सिमम पावर अगर 2 आएगा, घात इसको नहीं देखना है, इसका घात 1 है। अगर 2 आएगा पावर, तो इस तरह के इक्वेशन का नाम होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी बहुपद। कैसा बहुपद? द्विघातीय बहुपद। ठीक है, जिसका इसे इक्वेशन, ये जो लिखा हुआ है बहुपद, इस बहुपद का मैक्सिमम पावर x का कितना है? 3 है। जिसका मैक्सिमम पावर जिस बहुपद का 3 होगा, इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद, क्योंकि इसका घात कितना है? 3 है। त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्लियर है यहाँ तक? अब ये x का तो पावर आया सिंपल नेचुरल नंबर के फॉर्म में। जब कभी भी पोलिनोमियल यानी बहुपद लिखा होगा, तो इस बहुपद में जो भी चर रहेगा, चाहे x, चाहे y, चाहे z, कुछ भी रहेगा, उसका जो पावर रहेगा, वो पावर हमेशा नेचुरल नंबर के पावर वाले फॉर्म में रहेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके बता देते हैं कि कौन सा ऐसा बहुपद है एक्चुअली में जो बहुपद नहीं होगा, वो पावर के ऊपर रहेगा। तो पावर जैसे कि मान लिया जाए 2x का पावर अगर 1/2 है, तो 1/2 कभी नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता है। और इसके साथ चाहे कुछ भी आ जाए, जैसे 2, तो ये हम लोग का जो है ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि पावर कैसा है? 1/2 है। अगर किसी भी चीज़ का, जैसे कि मान लिया जाए 2 इसका स्क्वायर है, लेकिन यहाँ x का रूट में x है और ये -2 है, तो ये भी हम लोग का बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये x का पावर, रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है। रूट का मतलब कितना होता है? पावर 1/2। तो कभी भी रूट में अगर कहीं भी दिख जाए, भलो यहाँ पावर 2 है लेकिन यहाँ तो नहीं है ना, तो हम लोग का ये पोलिनोमियल नहीं होगा, यानी बहुपद के फॉर्म में नहीं होगा। अगर मान लिया जाए 2y - 2 और 3y + 4 है, तो ये माइनस आने के चलते ये बहुपद नहीं है। इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरह अगर 1/x - 2 है, तो ये भी बटा में x आने के चलते पोलिनोमियल नहीं है। क्लियर हो गया? तो पोलिनोमियल ना तो रूट के फॉर्म में होता है, और ना ही माइनस के पावर के फॉर्म में होगा, ना ही बटा में रहने पर होगा। ठीक है, वो सिंपल इस फॉर्म में दिखेगा। अब बात है कि यहाँ तो रूट है, लेकिन इसके पास तो चर नहीं है ना। चर में नहीं होना चाहिए। अचर में रूट रहेगा चल जाएगा, लेकिन चर में रूट नहीं होना चाहिए। अचर अगर पावर में कुछ भी रहे चल जाएगा, लेकिन चर पावर में माइनस और रूट नहीं होना चाहिए, और बटा में नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग पोलिनोमियल को समझें। पोलिनोमियल का इतना फॉर्म क्या क्या होता है? एक होता है रैखिक बहुपद, एक द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। अब 4 रहेगा तो आगे भी चलेगा उसका नाम। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को इतना से ही काम चल जाएगा, द्विघातीय से। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बोलेगा इसमें घात बताने, तो जिसका मैक्सिमम पावर जितना होता है घात उतना ही होता है। यानी इस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, यानी अधिकतम घात कितना है? 2। इस समीकरण, ये बहुपद में, ये भी समीकरण नहीं कहलाएगा, इसको भी बहुपद बोलेंगे। ठीक है, तो इस बहुपद में अधिकतम घात कितना दिख रहा? 3, इसीलिए इसका घात कितना होगा? 3 होगा। आंसर 3 होगा। पूछेगा कि इस बहुपद का घात बताइए, तो जो मैक्सिमम पावर होता है एक्चुअली में वही क्या होता है? उसका घात होता है। तो आंसर 2 ना होके क्या होगा? 3 होगा। क्लियर है यहाँ तक? द्विघात बहुपद के लिए जो भी इक्वेशन लिखा रहेगा, इस इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म होता है द्विघात के लिए, वो होता है ax²। ये x² आया प्लस bx और प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद का एक जनरल फॉर्म होता है। इसी फॉर्म में द्विघातीय बहुपद मिलेगा हम लोग को। ठीक है, द्विघातीय बहुपद इसी फॉर्म में मिलेगा। अब इस फॉर्म में
x का पावर क्या है, 2 है, मैक्सिमम पावर, इसीलिए ये क्या है, द्विघातीय बहुपद है। a b c वास्तविक संख्या है, जहां a, b, c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं इसका मतलब रियल नंबर। वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं, रियल नंबर। यहाँ पर जो ए बी सी है ये रियल नंबर है। रियल नंबर में कुछ भी आ सकता है, ठीक, लेकिन सी और बी कुछ भी हो सकता है रियल नंबर में। ए का जो कंडीशन है वो ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, बस ये कंडीशन याद रखना। तो जो द्विघातीय बहुपद का जनरल फॉर्म है वो इस फॉर्म का होता है। इसी तरह त्रिघात का भी एक जनरल फॉर्म होता है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद इसका भी एक जनरल फॉर्म होता है, वो है ए मैक्सिमम पावर कितना जाएगा 3 बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब इसमें भी ए बी सी डी क्या है, वास्तविक संख्या है, जहां ए बी सी डी वास्तविक संख्याएं हैं। इसमें भी a नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, बाकी b c d सबका मान 0 हो सकता है, ठीक है। तो ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, जिसे हिंदी में त्रिघात बहुपद कहते हैं, इसका जनरल फॉर्म ये होता है, और द्विघातीय बहुपद यानी क्वाड्रिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म ये होता है। एग्जाम्पल 1, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो इसको समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले ग्राफ समझना होगा। क्या होता है ग्राफ? अगर इस तरह का स्ट्रेट लाइनिंग हो और ऊपर से एक और इसको क्रॉस करने वाला लाइनिंग आ जाए, तो जो ये लाइन है इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस। क्या बोला जाता है, एक्स एक्सिस। हिंदी में बोलते हैं एक्स अक्ष। हिंदी में क्या बोला जाता है, एक्स अक्ष। और इसके जस्ट इधर वाला एक्स डैश अक्ष बोला जाता है, यानी एक्स डैश एक्सिस। हिंदी में बोलेंगे एक्स डैश अक्ष। एक्स अक्ष ये वाला लाइनिंग हुआ, और ये जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है इसको वाई एक्सिस बोला जाता है। वाई एक्सिस, एक्सिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। ये हो जाएगा वाई डैश एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटता है ये पॉइंट ओ कहलाता है, या हम लोग यहाँ 0 भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर। ये जो काटा है इसका ओरिजिन कहलाता है, मतलब इसको हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस ओ या 0 के राइट की ओर जब हम लोग जाएंगे तो +1 +2 +3 +4 वैल्यू होता है। इसके जब लेफ्ट की ओर आएंगे तो -1 -2 -3 वैल्यू होता है। इसके जब ऊपर जाएंगे वाई एक्सिस में तो +1 +2 +3 होगा, और नीचे वाई डैश एक्सिस की ओर आएंगे तो -1 -2 यानी सारा माइनस में आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके अलावा अगर हम बोले ये एक्स एक्सिस है और इस तरह का एक ग्राफ हम खींच दिए, ठीक है, इस तरह का क्या बना दिए, एक ग्राफ बना दिए, तो इसमें अगर हम पूछे कि x वाले में ये ग्राफ कितना बार कट किया है, x वाले को, y वाला नहीं, y का जिक्र नहीं हुआ, x का, तो x वाला को ग्राफ जो x एक्सिस वाला है उसको ग्राफ कितना बार काटा, तो हम लोग को टोटल 4 पॉइंट पे कटते हुए दिखेगा। एक पॉइंट ये है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, यानी x एक्सिस को ये ग्राफ कितने पॉइंट पे काटा है, 4। कितने पॉइंट, 4। हम y वाला नहीं पूछे, अगर y वाला पूछा जाए तो कितने पॉइंट पे काटेगा, 1 पॉइंट पे। अगर x एक्सिस वाला पूछा जाए तो 4 पॉइंट पे काटा है। क्लियर है यहाँ तक। इसी तरह एक और ग्राफ हम लोग बना के समझते हैं। मान लिया जाए ये x एक्सिस वाला ग्राफ है, ठीक है, इसको बोलते हैं x एक्सिस, और इधर आ गया y एक्सिस जिसको हिंदी में अक्ष कहते हैं, ठीक। ये x डैश हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा। हो गया यहाँ तक। इस तरह का ग्राफ खींचा हुआ है और हमसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, 2।
2 पॉइंट पे काट रहा है। ये बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर पूछे y को कितने पॉइंट पे काटा है तो 0, क्योंकि y पे टच भी नहीं किया है, ठीक है, y पे है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी के बिहाफ पे, इसी के कंसेप्ट से हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 में जो सवाल है उसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे पढ़ने के बाद, ठीक है। उदाहरण 1 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफ को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहाँ px एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसका शून्यंकों की संख्या निकालने बोला है, किसका जीरोस निकालने बोला है, px के। किसका पूछा है, px के। जब कभी भी px के शून्यंकों की संख्या का बात करेगा तो हम लोग को देखना है कि ग्राफ x एक्सिस को, ये जो लाइन था x और x डैश वाला, उसको कितना बार काटा है। अगर क्वेश्चन बदल के px के शून्यंकों की संख्या के जगह में अगर वो लिख दे py के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तब y वाला एक्सिस जो था उसको चेक करना है, उसको ग्राफ कितना बार काटा है। लेकिन इस क्वेश्चन में किसका पूछा है, px के, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, जो एग्जाम्पल 1 है, इस एग्जाम्पल 1 में टोटल 6 ग्राफ हैं, जिनमें से 1 नंबर जो ग्राफ है हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये मान लिया जाए 1 नंबर ग्राफ है, ये ग्राफ नंबर 1 है। और 1 नंबर ग्राफ में ये y दिया है, ये y डैश हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये x डैश हो जाएगा, और ये o हो गया, ठीक है, ये o हो गया। इस पर ग्राफ खींचा गया कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह ग्राफ बना हुआ है बुक में, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है px के शून्यंकों की संख्या। तो px जब भी पूछेगा तो x वाला लाइनिंग को देखना है, ये ग्राफ कितना बार काटा है x को, तो दिख रहा होगा x को ये 1 पॉइंट पे काटा है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर हो गया। तो लिखना किस तरह है, इसको लिखना है शून्यंकों की संख्या 1 है, ये आंसर है। 1 क्यों है, अगर कारण पूछ ले तो कारण लिखना है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर, ये जो कट कर रहा ना, इसी को बोलते हैं प्रतिच्छेद करना, प्रतिच्छेद करता है, ये इसका कारण है। ये कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, 1 बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। प्रत्येक बार लैंग्वेज इसी तरह लिखना है, हर बार इसी तरह आंसर लिखना है। ये ग्राफ 1 नंबर था, इस तरह दिया हुआ है। अगर ये 2 बार कट करेगा, 2 बार x को प्रतिच्छेद करेगा, x लाइनिंग को, तो हम लोग लिखेंगे शून्यंकों की संख्या 2। उसके बाद लिखना है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल 2, 1 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। क्लियर है यहाँ तक। तो इसी तरह हर बार लिखना है। और ये पहला ग्राफ था। दूसरा ग्राफ जैसा कि इसमें बना हुआ है, दूसरा ग्राफ हम लोग बना के यहाँ समझ लेते एक बार और। ये हो गया O, ये y, ये x, ये y डैश, ये x डैश है। ये दूसरा 2 नंबर ग्राफ है। अब 2 नंबर ग्राफ जो एग्जाम्पल में दिया गया है वो दिया हुआ है कुछ इस तरह, ऐसे। ये 2 नंबर ग्राफ कुछ इस तरह दिया हुआ है। तो ये 2 नंबर ग्राफ में x और x डैश जो लाइनिंग है, इसको कितना बार काटा है, 1 बार यहाँ और 1 बार यहाँ, यानी 2 बार कुल मिला के प्रतिच्छेद किया गया है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो शून्यंकों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। ठीक है। तो लिखना किस तरह है, इसका तो आंसर आ जाएगा 2। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, A B C D, उसमें कुछ इसका वैल्यू दिया रहेगा 1 2 4 8 कितना बार काट रहा है। ठीक है। तो वहाँ तो ये लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन में टिक लगा देंगे। अगर इसका आंसर डिस्क्रिप्टिव टाइप से लिख के देना है तो हम लोग को लिखना पड़ेगा ग्राफ नंबर 2 के लिए
शून्यंकों की संख्या 2, एक की जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद लिखना होगा क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक की जगह क्या लिखना है 2, क्या लिखना है 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो आंसर हो जाएगा इसका 2। क्लियर है यहाँ तक। इसी तरह एग्जाम्पल जो 1 है इसका तीसरा ग्राफ का आंसर कितना हो जाएगा 1 2 3, तो तीसरा ग्राफ का आंसर क्या हो जाएगा 3, तीसरा ग्राफ का आंसर 3, चौथा ग्राफ का आंसर कितना होगा 1, पांचवा का आंसर हो जाएगा 1 और आखिरी जो 6 नंबर क्वेश्चन है उदाहरण में उसका आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि ये एक्स वाले जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस वाला जो लाइनिंग है उसको 4 बार काट रहा है, 4 पॉइंट पे काट रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। प्रश्नवाली 2.1 एक्सरसाइज जो 2.1 है इसमें भी सेम एग्जाम्पल वाला जो क्वेश्चन था उसी तरह होगा। ये रहा एग्जाम्पल का जैसा ही बनने वाला एक्सरसाइज 2.1। ये एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन जो है 1 नंबर का, इसमें भी वही बात लिखा हुआ है जो एग्जाम्पल में था। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या बताइए। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में px की शून्यंकों की क्या बताने बोला है संख्या। जैसा कि 1 नंबर ग्राफ में कुछ इस तरह का ग्राफ है, ठीक है, ये 1 नंबर में इस तरह का ग्राफ है। 2 नंबर में कुछ इस तरह का ग्राफ बना हुआ है, बुक में है ना क्वेश्चन। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। ठीक है, ये x, ये y, x डैश और ये y डैश, ये o हो गया। इसमें कटा हुआ कुछ इस तरह का है। ठीक है, तीसरा ग्राफ जो है वो इस तरह कुछ बना हुआ है। ये x एक्सिस, x डैश, ये y डैश, ये 3 नंबर है, ये 2 नंबर था। इसमें ग्राफ बना हुआ है कुछ इस तरह का, इस तरह का है, बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में जो ग्राफ है वो ये वाला है। ये ग्राफ y वाले लाइनिंग को खाली काट रहा है, x वाले को काट रहा क्या, कहीं नहीं काट रहा। ये x वाला है, इसको कहीं भी ये ग्राफ नहीं काट रहा है, ये लाइन केवल y वाला को काट रहा। इसका मतलब px का निकालने बोला है तो ये कहीं भी नहीं काटेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो लिखना हम लोग को उसी तरह है px, इसमें जो शून्यंकों की संख्या होगा वो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, यानी किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, ये इसका कारण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0। आंसर क्या हो जाएगा 0। ये 2 नंबर जो है इसका आंसर क्या होगा, तो x अक्ष को ये ग्राफ कितना बार काटा 1 पॉइंट पे, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ये जो 3 नंबर है इसका आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर जो इसमें 3 दिया हुआ ग्राफ नंबर, ये x अक्ष को कितना बार काट रहा 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब लिखना किस तरह है, या तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी लिखेंगे तो नंबर मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन लिख सकते हैं जैसा कि एग्जाम्पल में लिखा गया था उसी प्रोसेस से। ठीक, अब इसके अलावा 3 ग्राफ और है। चौथा ग्राफ, ये 4 नंबर का ग्राफ है जिसमें ये x है, ये y है, ये x डैश और ये y डैश और o। तो इस 4 नंबर ग्राफ पे ये ग्राफ नंबर कितना है 4। ये 4 नंबर ग्राफ पे कुछ इस तरह कटा है, तो ये x अक्ष को कितना बार काट रहा 1 और 1 2 बार, इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आया 2। तो निकालने का तरीका बहुत आसान है। इसी तरह इसका 5 नंबर का ग्राफ जो है y डैश x और x डैश है o, तो इसको काटा जा रहा है कुछ इस तरह का, ऐसे है ना। तो ये 5 नंबर ग्राफ पे कितना बार काटा 1 2 3 4, इसीलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि 4 बार काटा है। अब एक आखिरी और ग्राफ दिया हुआ है, कितना नंबर ग्राफ हो जाएगा ये 6 नंबर। तो इस 6 नंबर पे ग्राफ पे ये क्या हो, कितना बार काटा 1 बार गया, हल्का यहाँ टच किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ टच किया, फिर ऊपर गया। ठीक है, तो इसमें ये काटा 1 बार 2 बार और 3 बार, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा।
ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट इस तरह आंसर लिख सकते हैं या फिर एग्जाम्पल में जैसा लिख के बताए थे उस तरह बड़ा बड़ा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो एक्सरसाइज 2.1 था ये पूरा कंप्लीट हो गया और एग्जाम्पल 1 ये भी कंप्लीट हो गया। जीरोस निकालना था यानी शून्यकों की संख्या निकालना था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज और उसके पहले का कुछ एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है।